क्लास 11th, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब क्लासेस में, जिसका नाम है अकाउंट मंत्र। तो हमने जर्नल पे मास्टरी किया अभी तक। जर्नल के बारे में सीखा। क्या है जर्नल? वो ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में डेली रूटीन पे किए जाते हैं वो जर्नल कहलाते हैं, जर्नल एंट्रीज कहलाती हैं। आज इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं क्या है जर्नल एंट्रीज। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2018 आर गिवन ब्लू, जर्नलाइज देम। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रमेश, जिसकी बुक में एंट्री करेंगे उसका नाम डाल देंगे। डेट, पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट DR और अमाउंट CR। फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 18। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो, जब रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस का क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। बिजनेस का कैश बढ़ा दो, कैश अकाउंट डेबिट टू। रमेश कौन है? ऑनर है, मालिक है। इनके नाम से ना रिकॉर्ड करके कैपिटल अकाउंट। और 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यहां पे नरेशन डाल देना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जो एंट्री हो रही उसी का नीचे इंट्रो दे देना है कि क्या एंट्री है ये। सेकंड नंबर पे अप्रैल 2, पेड इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा किया, पेड इनटू बैंक। बैंक बढ़ गया, बिजनेस का क्या बढ़ गया? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कम क्या हो गया बिजनेस से? कैश। कैश अकाउंट कितने से बढ़ गया? 20,000 से। यहां पे नरेशन डाल दो, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। फिर देखो क्या किया इन्होंने, बॉट गुड्स फॉर कैश अप्रैल 3 अप्रैल में इन्होंने गुड्स खरीदा है। गुड्स खरीदा है तो गुड्स मीन्स जिसमें डील कर रहे हैं। तो गुड्स जब खरीदेंगे तो गुड्स को गुड्स ना लिख के परचेज लिखा जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा चेक कर लो जरा, कैश से, टू कैश अकाउंट। कितने से परचेज किया है? 50,000 से।
यहाँ पे नरेशन डाल लेना अपना, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। फिर देखो अप्रैल 4 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 4 अप्रैल में कैश विड्रॉ किया और ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया, ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया है। तो ऑफिस मीन्स बिजनेस के लिए किया है, तो बिजनेस का क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ा दो, कैश अकाउंट डेबिट टू, कम क्या हो जाएगा, कैश विड्रॉ किया तो कहाँ से, बैंक से विड्रॉ किया होगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक के अकाउंट में अमाउंट कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ना, ये एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है। सारी चीजें पता है ना, पता है, ठीक, चलो आगे करते हैं। कितने का है ये, 10,000 का, 10,000 बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर ऑफिस यूज। 4 अप्रैल के बाद में अप्रैल 13 अप्रैल 18 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा को गुड्स सोल्ड किया है और क्रेडिट बेस पे सेल किया है, क्रेडिट बेस पे कृष्णा को सेल किया है। तो सबसे पहले क्या बढ़ जाएंगे हमारे, कृष्णा कौन है, हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स इंक्रीज कर जाएंगे और डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। तो डेटर्स का क्या नाम है, कृष्णा, कृष्णा डेबिट, इसके आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, कृष्णा के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक नाम है ना कि कोई बिजनेस। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा फॉर क्रेडिट। 13 के बाद में अब 20 अप्रैल में क्या हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम से उधार माल खरीदा है, बॉट गुड्स ऑन श्याम। तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, परचेज तो बढ़ जाएगा, गुड्स बढ़ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश गया, नहीं गया, क्या बढ़ गया हमारे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कौन है यहाँ पे, श्याम, 22,500। क्लियर है, लिख सकते हैं यहाँ पे परचेज टू श्याम फॉर क्रेडिट। 24 अप्रैल 18 देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये एंट्री थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन। 24 अप्रैल में रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कितना रिसीव किया कृष्णा से, 12,500 एंड आगे भी बोल रहा है क्वेश्चन, अलाउड हिम डिस्काउंट 500 का डिस्काउंट दिया है। तो टोटल एंट्री कितने की बन गई, 13,000 की। कैसे एंट्री बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास में, देखो रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से रिसीव किया तो कैश रिसीव हो जाएगा, कितना रिसीव हो रहा है, 12,500। अलाउड डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है, तो ये बताओ डिस्काउंट जो दिया हमारे लिए प्रॉफिट है या नुकसान है, हमने डिस्काउंट दिया है, अगर जो हमको डिस्काउंट किसी से मिलता तो हमारा वो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिस्काउंट हमने दिया है तो क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस है, एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है हमारा, तो डेबिट हो जाएगा, कैश 12,500 से बढ़ जाएगा प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट 500 एंड 2 किससे रिसीव हो रहा है, कृष्णा से। तो कृष्णा हमारे कौन से डेटर थे, डेटर कम हो रहे हैं, डेटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो कृष्णा क्या है, हमारे एसेट हैं, कम हो रहे हैं, कितने से, 13,000 से कम हो रहे हैं, तो 2 कृष्णा, ये कम हो जाएंगे, यहाँ पे डाउन कर दो, एंट्री बन गई। अब इसको जरा हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट
अकाउंट डेबिट टू, कौन कम हो रहा है? कृष्णा। कृष्णा। अब देखो कैश जितना रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है? 12,500। नोट कर लो जितना हमारे पास कैश आ गया। डिस्काउंट कितना दिया हमने? 500 का, नोट कर लो। 13,000। तो देखो टोटल 13,000 के हिसाब में 12,500 हमको रिसीव हो गया और 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। अभी कृष्णा से हमको लेना कितना है? 15,000 लेना था, जिसमें से हमको मिला कितना है? 12,500 और 500 रुपये डिस्काउंट। टोटल हिसाब हमारा हो गया है 13,000 का। ठीक है, लेना था हमको 15,000 और 13,000 का हिसाब हो चुका है। अभी 2,000 रुपये से ये क्या है? हमारे डेटर हैं। 2,000 से अभी डेटर है हमारे। अभी इनसे 2,000 मुझे और लेने हैं। और ये कम कितने से हो गए हैं हमारे? 13,000 से कम हो गए। 15,000 टोटल लेना था इनसे, 13,000 अभी तक हमको मिल चुका है, जिसमें से 12,500 मिला है और 500 का डिस्काउंट दे दिया है। अभी 2,000 अभी कृष्णा से लेने हैं। कब लेने हैं? जब क्वेश्चन बताएगा तो कर देंगे, नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं है। चलो इसके आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। अगली एंट्री है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल 18। देखो क्या हुआ यहाँ पे। पेड कैश टू श्याम, श्याम को कैश पे किया। बिजनेस से कम क्या हुआ? कैश। कैश हमारा एसेट है और बिजनेस से कम हो रहा है तो क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश का कम होना क्रेडिट कर देना। ये देखो एसेट और एक्सपेंस। ये क्या हो जाते हैं? जब इंक्रीज करते हैं तो हम इनको डेबिट कर देते थे और डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट। अभी क्या हो रहा है? कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, कम और क्या कम हो रहा है हमारे? श्याम। श्याम कौन है? श्याम हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स मीन्स लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कम हो रही है। अब देखो कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये इंक्रीज करते हैं तो क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट, और डिक्रीज करते हैं तो डेबिट। अच्छा देखो ये डेबिट हो रहा है। लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी हैं और क्रेडिटर्स के रूप में यहाँ पे श्याम बैठे हुए हैं। तो श्याम क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे? कम करेंगे। इनको भी कम करेंगे। और ये क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट कर देना। और अब देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट हमारा क्या हो जाता है? रेवेन्यू हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्काउंट का इंक्रीज करना क्या कहलाएगा हमारे पास में? क्रेडिट करना। डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। अब एंट्री बना लो। पहले डेबिट वाले को लिखो, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो कैश कितना गया हमारे पास से? 21,500। कैश कितना गया? 21,500। डिस्काउंट कितना मिला? 1,000। और टोटल कितने का हिसाब हो गया? 22,500। देखो यहां पे श्याम को हमको कितना देना था? 22,500। तो 22,500 में क्या हुआ? हमने कैश पे कर दिया श्याम को 21,500 और 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो टोटल हमारा हिसाब हो गया 22,500 का। क्लियर है? कृष्णा रिटर्न्स गुड। 28 में क्या किया? कृष्णा ने गुड्स रिटर्न किया। जो कृष्णा को हमने बेचा था, कृष्णा को जो सेल किया था वो उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो जब हमने सेल किया था कृष्णा को तो एंट्री क्या बनाई थी?
कृष्णा टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अभी क्या है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, गुड्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न। अगर जो सेल्स हमारा क्रेडिट में होता है, लेकिन जब वापस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न कृष्णा। $2000 का देखो 28 में ही कुछ मटेरियल गड़बड़ रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कृष्णा ने 2000 का माल वापस कर दिया। कृष्णा को हमने 15,000 का बेचा था। कृष्णा से हिसाब कितना ले लिया हमने अभी तक, ये देखो कितना हिसाब ले लिया, 13,000 का। 2,000 का इन्होंने सामान वापस कर दिया। तो सेल्स जो यहाँ पे हो गई थी हमारी, रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे, कृष्णा। ये देखो यहाँ पे डेबिट है और 2,000 से क्रेडिट हो रहे हैं, ये टू कृष्णा। कितना हो जाएगा, 2000। अब देखो टोटल हिसाब कृष्णा से हमने ले लिया, 15,000 का गुड्स हमने कृष्णा को सेल किया, उसमें से कृष्णा से हमको रिसीव हो गया कितना, 13,000 का हिसाब हमको मिल गया है कृष्णा से, ठीक है, जिसमें 12,500 कृष्णा ने कैश दे दिया और 500 रुपये हमने कृष्णा को डिस्काउंट दे दिया। अभी क्या हुआ, 2,000 का सामान कृष्णा ने वापस कर दिया, गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 2000, टोटल 15,000 का हिसाब कृष्णा से हमारा हो गया। क्लियर है, मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लो। आगे देखो 30 अप्रैल 18 क्या हुआ है, कैश सेल फॉर द मंथ। क्वेश्चन कह रहा है सेल किया और वो भी कैश से, बिजनेस का क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से सेल हुई है हमारी, 80,000। देखो अब अप्रैल 30, देखो क्या हुआ है, 30 अप्रैल में क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन कह रहा है पेड रेंट 5,000 एंड पेड सैलरी 10,000। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 डेट सेम है, 30 तारीख में ही 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो 3 ट्रांजैक्शन हुए यहाँ पे। पहला ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ, हमने सेल किया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें सैलरी और रेंट पे हो रहा है। तो देखो रेंट पे कर रहा है, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर देंगे। सैलरी भी पे कर रहा है, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे। पे कर रहा है तो कम क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक। अब देखो रेंट जो है 5,000 का है और सैलरी 10,000 की है, टोटल कितना एक्सपेंस है हमारा, 15,000। अब ये मर्ज एंट्री कहलाती है हमारी, कैसे करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना पे किया, 5,000, सैलरी कितनी पे की, 10,000, और टोटल कैश कितना बिजनेस से कम हो गया हमारे पास में, 15,000। क्लियर है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 30 अप्रैल 18 रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कम हो गया, कैश अकाउंट। 5,000 से देखो रेंट पे किया और 5,000 हमारा
कैश कम हो गया। फिर क्या हुआ, 30 तारीख में ही सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, सैलरी हमारी 10,000 की, 10,000 दिया और कैश भी हमारे पास से 10,000 कम हो गया। देखो सेम हुआ, यहाँ भी कैश डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी रेंट, यहाँ एक्सपेंस से इंक्रीज कर गया, और यहाँ भी क्या है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस से इंक्रीज कर गया। तो वही तो किया हमने, देखो ये भी डेबिट, रेंट भी डेबिट और सैलरी भी डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो क्रेडिट में है कैश, तो क्या हो गया, यहाँ देखो कैश क्रेडिट में है और यहाँ भी कैश क्रेडिट में है, कम हो रहा है। तो कितना, 10,000 और 5,000, तो 10,000 और 5,000 कितना हो गया, 15,000। वही 15,000 से देखो हमारा कैश कम हो रहा है, ये देखो यहाँ भी 15,000 ही हो रहा है और यहाँ भी 15,000। तो क्या करेंगे, अगर जो सेम डेट में कोई एंट्री होती है, सेम डेट में अगर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ट्रांजेक्शन का टाइप सेम होता है, जैसे यहाँ पे क्या एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है और एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हुआ, एक टाइप का ये क्या एंट्री हो गई। तो ऐसी एंट्री को हम मर्ज एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारी मर्ज एंट्री कहलाती है। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे ना कि ऐसे, ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट है। जर्नल के क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, बस हमें क्या है, रूल्स मालूम होना चाहिए। एसेट एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर देंगे और डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू हमारे बिजनेस में इंक्रीज कर जाता है तो क्रेडिट और डिक्रीज कर जाएगा तो डेबिट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ये जो क्वेश्चन था ये TS जरवाल की बुक का है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1। तो मिलेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन के साथ में नई क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।